हेलो फ्रेंड्स, सविंद्रा क्लास में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ कर्नाटक राज्य के बारे में। आइए दोस्तों, हम सीखते हैं कर्नाटक के बारे में क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट पड़ता है। आइए हम मैप के माध्यम से देखते हैं इसके राष्ट्रीय पशु क्या हैं, राजकीय पशु क्या हैं, आरासकीय पक्षी क्या हैं, इसके बारे में सारी जानकारियाँ हम लेते हैं। आइए देखते हैं कर्नाटक। क्या आपसे अगर पूछा जाए कि कर्नाटक राज्य जब बना तो उसका क्या नाम था, तो आप क्या कह सकते हैं? कर्नाटक जब बना उस समय इसका नाम क्या था? मैसूर राज्य था। मैसूर राज्य था। क्या नाम था? मैसूर राज्य था। आपको पता होगा मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं कि टीपू सुल्तान का नाम आता है। किसका नाम आता है? टीपू सुल्तान का नाम आता है। आगे देखते हैं मैसूर राज्य कब बना, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। 1 नवंबर 1956 को एक राज्य बना जिसका क्या नाम था? मैसूर नाम था। उसके बाद 1973 कब? 1973 में इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया? नाम बदल कर क्या रख दिया गया? कर्नाटका रख दिया गया। कर्नाटका रख दिया गया। क्या रख दिया गया? कर्नाटका रख दिया गया। अब हम बात करते हैं इसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है। तो सबसे पहले अगर हम दक्षिण की तरफ देखें तो केरल राज्य से, उसके बाद तमिलनाडु से लगती है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश से लगती है, फिर इसकी सीमा तेलंगाना से लगती है, फिर उसके बाद इसकी सीमा महाराष्ट्र से लगती है, और फिर इसकी सीमा किससे लगती है? गोवा राज्य से लगती है। आगे देखते हैं, अगर इस तरफ देखा जाए तो इस तरफ कौन सा सागर पड़ता है? अरब सागर पड़ता है। कौन सा सागर पड़ता है? अरब सागर पड़ता है। कौन सा? अरब सागर पड़ता है। तो हम कहते हैं इसकी सीमा कितने राज्यों से लगी है? तो इसकी सीमा 1 2 3 4 5 और 1 6। कितने राज्यों से लगी है? 6 राज्यों से लगी है। और यह सीमा एक सागर से बनाता है। किस महासागर से बनाता है? वो बनाता है अरब महासागर से या अरब सागर से बनाता है। महासागर तो बोल नहीं सकते, अरब सागर से सीमा बनाता है। आगे देखते हैं कि इसकी अरब सागर से सीमा लगती है। देख क्या लिखा हुआ है? अरब सागर। अरब सागर से सीमा लगती है। ठीक है, फिर देखते हैं अगर इसकी सीमा हो गई कितने राज्यों से लगती है? 6 राज्यों से सीमा लगती है, और एक सागर से सीमा लगती है। और कौन सा सागर है? अरब सागर है। आगे देखते हैं, हम देखते हैं कि इसकी भाषा कौन सी है। भाषा कौन सी है? तो कन्नड़ भाषा है। कौन सी भाषा है? कन्नड़ भाषा है। और अगर इसकी क्षेत्रफल से दृष्टि देखा जाए, क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा आता है? तो ये आता है 6 नंबर का। कितना आता है? 6 नंबर का। और जनसंख्या में कितना आता है? जनसंख्या में आता है 8 नंबर पर। ठीक है, और बात करते हैं इसका सीमा। आप लोगों ने देख लिया, 8 क्षेत्रफल की दृष्टि से 6वां नंबर आता है, और जनसंख्या के स्थान पर यह आता है 8 नंबर पर आता है। आगे देखते हैं कि इसका राजधानी कौन सी है। राजधानी कौन सी है इसकी? तो इसकी राजधानी है बेंगलुरु। बेंगलुरु बेंगलुरु है। बेंगलुरु इसकी क्या है? राजधानी है। और बेंगलुरु ही इसका सबसे बड़ा शहर भी है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बेंगलुरु है। आगे देखते हैं इसका सबसे बड़ा शहर कौन सा हो गया? बेंगलुरु हो गया। इसकी स्थापना, बेंगलुरु की स्थापना कैंपे गौड़ा जी ने की है। कैंपे गौड़ा जी ने की है। कैंपे गौड़ा जी ने की है। कब की है?
1537 ईस्वी में। ठीक है, केम्पेगौड़ा जी ने की है इसकी स्थापना, और कब की है? 1537 ईस्वी को की है। आगे देखते हैं, इसकी राजधानी हो गई। और देखते हैं विधानसभा सीटों की संख्या। विधानसभा की सीट कितनी हो सकती हैं इधर? तो ये हो सकती हैं 224 सीट। ठीक है, लोकसभा या इधर देखते हैं विधान परिषद भी स्थित है। यह द्विसदनात्मक राज्य है। इसमें कितनी सीटें हैं? तो इसमें 75 सीटें हैं। पीसीएस में पूछा गया था कि कर्नाटक के समान विधान परिषद की सीटों वाला दूसरा राज्य, तो दूसरा राज्य कौन सा है? बिहार। बिहार राज्य एक ऐसा है जहां पर विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? तो वो है 75 सीट है। आगे देखते हैं लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है। हम देख लेते हैं लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी हो सकती है। इसमें लोकसभा सीटों की संख्या है इसमें 28 है, और राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? ये है आपकी 12 सीटें। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? आगे देखते हैं यहां तक हम समझ गए। कर्नाटक राज्य जब बना तो उसका नाम मैसूर राज्य था। 1 नवंबर 1956 को मैसूर बनाया गया। 1973 का इसका नाम परिवर्तन करके कर्नाटक रख दिया गया। भाषा इसकी कन्नड़ भाषा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 6वां रैंक है, और जनसंख्या की दृष्टि से 8वां रैंक है। आगे देखते हैं राजधानी कौन सी है? बेंगलुरु है। बेंगलुरु शहर इसका सबसे बड़ा शहर है। केम्पेगौड़ा जी ने 1537 में इसकी स्थापना की थी। विधानसभा सीटों की संख्या 224 है, और विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 28 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है। आगे देखते हैं इसके राज्य की चिन्ह देखते हैं। ऊपर की तरफ हम देखते हैं राज्य की चिन्ह। इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ या रेज कर रहा हूँ। आगे देखते हैं आगे देखते हैं इसके देख लेते हैं सीएम कौन है। इस समय सीएम कौन है इसके यहाँ के? तो ये हैं आपके बीएस येदुरप्पा। अगर गवर्नर की बात किया जाए तो गवर्नर कौन है? गवर्नर है आपके बैजू भाई बाला। बैजू भाई कौन है? बालाजी। ठीक है, अगर यहाँ की अगर कहा जाए विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 224 है। विधान परिषद सीटों की संख्या तो आप बताएंगे 75 है। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा की सीटों की संख्या 28 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है। यहाँ के सीएम कौन है? वीएस येदुरप्पा है। गवर्नर कौन है? बैजू भाई बाला है। आगे देखते हैं पशु यहाँ के क्या है? पशु क्या है? पशु देख लेते हैं। पशु कौन सा है? हाथी है। पक्षी देख लेते हैं तो इंडियन रूलर इंग्लिश में कहते हैं, और नीलकंठ हम हिंदी में कहते हैं। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इंडियन रूलर, और इसे इंग्लिश में कहते हैं नीलकंठ। वृक्ष कौन सा है? वृक्ष आपका है चंदन का वृक्ष। कौन सा? चंदन का वृक्ष। चंदन का वृक्ष है। आपसे पूछा जाए कि चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया है? क्या आपका चंदन संग्रहालय कहाँ है? चंदन संग्रहालय कहाँ है आपका? तो वो कहाँ पर है आपका? वो भी आपका मैसूर राज्य में। कहाँ है? मैसूर राज्य में है। चंदन संग्रहालय पूछा जाए आपका कहाँ है तो मैसूर राज्य में। अभी अभी करंट की न्यूज है। चंदन का वृक्ष यहाँ का राज्य की वृक्ष है। आगे देखते हैं फूल देख लेते हैं। फूल कौन सा है यहाँ का? फूल आपका है कमल का फूल। कमल का फूल है। कमल का फूल है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है तब भी आप क्या बताएंगे? कमल का फूल। आगे देखते हैं
पक्षी हो गया, वृक्ष हो गया, जनसंख्या हो गई। नदियां देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नदियां हैं। नदियां कौन कौन सी हैं? कावेरी, कावेरी, कृष्णा, कृष्णा, हेमवती, कौन कौन सी? हेमवती, मांडोवी, मांडोवी। आप एक नाम से कंफ्यूजन मत होना। मांडोवी नदी कर्नाटक में बहती है, पर मांडवी नदी, मांडवी नदी कहाँ बहती है? वो गोवा में बहती है। आगे देखते हैं। घाट प्रभा, कौन कौन सी? घाट प्रभा, घाट प्रभा और तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। आगे देखते हैं। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा हो गया। यहाँ की मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियां कौन कौन सी हैं आपकी? कावेरी नदी, कृष्णा नदी, हेमवती, मांडोवी, घाट प्रभा और तुंगभद्रा। ये नदियां हो गई। आगे देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे हम आगे देखते हैं। ये आपके कर्नाटक के बारे में कुछ विशेष जानकारियां हैं, आप नोट करते हुए चल लें। झीलें देखते हैं। क्या? झील, आगरा झील, क्या? आगरा, आगरा झील कहाँ की है? तो आप बताएंगे कर्नाटक राज्य की है। आगे देखते हैं। लाल बाग झील, कौन कौन सी? लाल बाग झील है। आपकी कौन कौन सी झीलें हैं? लाल बाग झील और आगरा झील कहाँ की हैं? कर्नाटक की हैं। और आपकी हैं दलवई झील, दलवई झील आपकी कहाँ की है? ये भी कर्नाटका की है। आगे नोट करते हैं। संकी झील, कौन कौन सी? संकी झील, ये आपकी हो गई संकी झील। आगे देखते हैं। देवन झील, कौन कौन सी? देवन झील, ये आपकी हो गई देवन झील। आगे देखते हैं, इतना आप नोट करिए। आगे देखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, हम कुछ शहरों के नाम लिखेंगे जो कर्नाटक में स्थित हैं और बहुत पूछे जाने वाले क्वेश्चंस इससे बन जाते हैं। देखिए, झीलें आप लोगों ने नोट कर ली, कौन कौन सी हैं? आगरा झील, लाल बाग झील, दलवई झील, संकी झील और देवन झील। आगे देखते हैं। बेंगलुरु, बेंगलुरु को हम क्या कहते हैं? बेंगलुरु को हम क्या कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं साइलेंट साइंस सिटी। क्या? साइंस सिटी, साइंस सिटी। इसी को हम कहते हैं अंतरिक्ष सिटी, अंतरिक्ष सिटी, अंतरिक्ष सिटी। इसी को हम कहते हैं गार्डन सिटी, गार्डन सिटी। क्या कहते हैं इसको? गार्डन सिटी कहते हैं। आगे देखते हैं। भारत की सिलिकॉन वैली, या भारत की सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो कहते हैं कर्नाटक राज्य को सिलिकॉन वैली। साइंस सिटी किसको कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं। अंतरिक्ष सिटी किसे कहते हैं? इसको भी कहते हैं बेंगलुरु को। और गार्डन सिटी किसे कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं। भारत की सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं? इसको किसको कहते हैं? कर्नाटक को कहते हैं। आगे देखते हैं। कुर्ग, कौन सा जिला? कुर्ग। कुर्ग जिले को हम क्या कहते हैं? देखिए, कुर्ग जिले को हम कहते हैं भारत का स्कॉटलैंड, भारत का क्या कहते हैं? भारत का स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड।
स्कॉटलैंड। ठीक है, भारत का क्या कहते हैं इसको? भारत का स्कॉटलैंड कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे? सीधा का सीधा मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। शिलोंग को कहेंगे, शिलोंग को क्या कहेंगे? पूर्व का स्कॉटलैंड। अगर भारत का स्कॉटलैंड कहें तो किसको कहेंगे? ये आप कहेंगे कुर्ग। कुर्ग जिला किसका है? तो ये है कर्नाटका का। कर्नाटका का बेंगलुरु को कहते हैं साइलेंट सिटी कहते हैं, अंतरिक्ष सिटी, गार्डन सिटी, भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। आगे देखते हैं, भारत अगर कहा जाए कर्नाटक में सबसे ज़्यादा क्या उत्पादित होता है, तो कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन यहीं होता है। क्या उत्पादित करता है? कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा भारत में उत्पादन कौन सा है? वह स्थित है चितमंगलूर। किस लिए प्रसिद्ध है? चितमंगलूर कॉफ़ी के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। कुर्ग जिला भारत का स्कॉटलैंड कहते हैं, पूर्व का स्कॉटलैंड शिलोंग को कहते हैं, अंतरिक्ष सिटी किसे कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं, गार्डन सिटी किसे कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो बेंगलुरु को कहते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर मस्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं कि कितने कितने बांध स्थित हैं और किस नदी पर स्थित है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आइए देखते हैं, बांध देखते हैं कौन कौन से हैं। कृष्ण सागर बांध, कृष्ण सागर बांध किस नदी पे है? ये है तुंगभद्रा नदी पर, तुंगभद्रा नदी पर। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चंस थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, इसको रहने देते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। बांध को हम दूसरे नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। आइए थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर कहा जाए नदियों के किनारे बसे शहर, जैसे बेंगलोर कहा जाए, बेंगलोर किस नदी के किनारे है? बेंगलोर है वृषभावती नदी के किनारे। आगे देखते हैं, शिमोगा कौन सा है? शिमोगा किस नदी के किनारे है? ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है, तुंगभद्रा नदी के किनारे है। मंगलोर नेत्रावली नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? नेत्रावली नदी के किनारे है। तो फ्रेंड्स, कर्नाटक के बारे में इतनी जानकारियां हैं। अगर दूसरा पार्ट अगर आपको चाहिए तो दूसरे पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। और इसमें हम क्या करेंगे, अभी हमने इसकी विशेष ज्योग्राफिकल इंडेक्स देखा है, ज्योग्राफी कहाँ है, क्या क्या है इसमें स्थित है। प्रथम कौन है सीएम अगर कहा जाए, गवर्नर, विधानसभा, लोकसभा की सीटों की संख्या देख ली है। राज्य कौन कौन से हैं, कौन कौन सीमा बनाते हैं, नदियाँ कौन कौन सी हैं, झीलें कौन कौन सी हैं, और उसके बाद यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण जिले कौन कौन से, किस लिए प्रसिद्ध हैं, उसको हमने देख लिया है। आगे के वीडियो में हम ये देखेंगे कि यहाँ के नृत्य कौन हैं, लोक नृत्य कौन हैं, उत्सव कौन से हैं, और उसके बाद और देखा जाए तो हमारी करंट की महत्वपूर्ण चीज़ें अगले वीडियो में हम बताएंगे। आगे तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपके शेयर से ही, लाइक से ही हमारे मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आगे की वीडियो आपको बना के दे सकें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।